बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में डे 4 है, लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले साइंटिस्ट जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे वो हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे और उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस इराक से की थी। सबसे पहला पॉइंट, जाबिर बिन हयान में हमने क्या पढ़ा कि वो कहाँ पैदा हुए थे? ईरान में पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। देखिए, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जाबिर बिन हयान ने मेडिसिन की प्रैक्टिस कौन से मुल्क से की थी? तो आपने क्या लिखना है? इराक। और वो कहाँ पैदा हुए थे? वो ईरान में पैदा हुए थे। तो ही वॉज बॉर्न इन ईरान इन प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। उसके बाद है ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, यानी कि उन्होंने केमिस्ट्री में भी ये चीज इंट्रोड्यूस की थी कि कैसे एक्सपेरिमेंटली किसी चीज को इन्वेस्टिगेट, किसी चीज की तलाश की जा सकती है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोड्यूस करवाई है केमिस्ट्री में। दूसरा काम उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। जो उनकी फेमस बुक्स थी वो अल नबातात और अल हयावान थी। अल नबातात और अल हयावान। सबसे पहले ही वॉज बॉर्न इन ईरान, वो ईरान में पैदा हुए। इन प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक, उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस इराक से की। इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, उन्होंने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स पे नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स लिखी। और उनकी जो उनकी फेमस बुक्स थी वो अल नबातात और अल हैवान थी। देखिए, ये जो बुक्स थी उन्होंने ये जो बुक्स उन्होंने लिखी थी अल नबातात और अल हैवान, ये बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान इन बुक्स को यूज किया। इन बुक्स में जो रिसर्च थी इस रिसर्च को यूज किया अपनी रिसर्च के लिए। सबसे पहले जाबिर बिन हयान में हमने पढ़ा है कि वो ईरान में पैदा हुए थे। उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस इराक से की थी। उन्होंने ये जो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो देखें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। तो किसने इंट्रोड्यूस करवाई एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री? जाबिर बिन हयान ने। आपको एक और एमसीक्यूज आ सकता है कि हु रोट अल नबातात। तो हु रोट अल नबातात? जाबिर बिन हयान रोट अल नबातात। हु रोट अल हैवान? तो जाबिर बिन हयान रोट अल हैवान। मूव करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ। अब्दुल मलिक असमई। देखिए, ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था। मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ पहले मुस्लिम साइंटिस्ट यही थे। मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था। तो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। His studies helped in getting more knowledge about animals। जो उन्होंने स्टडी की थी उस स्टडी से हमें जो एनिमल्स के बारे में मालूमात मिलती है वो बहुत ज्यादा मालूमात मिलती है। मतलब उनकी जो स्टडीज हैं हमें एनिमल्स के बारे में मालूमात हासिल करने में हेल्पफुल हैं। तो he was the first Muslim scientist who studied animals in detail. His studies helped in getting more knowledge about animals। उनकी जो फेमस राइटिंग थी, यानी कि उन्होंने जो फेमस बुक्स लिखी थी वो अल इब्ल केमल, अल हेल हॉर्स, इन हलकल इंसान। देखिए, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल? अब्दुल मलिक असमई was the first Muslim scientist who studied animals in detail. His studies helped in getting more knowledge about animals. Who wrote Al-Ibl? Who wrote Al-Ibl? Abdul Malik Asmai wrote Al-Ibl. Who wrote Al-Hal? Abdul Malik wrote. And who wrote Halkal Insan? Abdul Malik wrote Halkal Insan. मूव करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ। बू एलिसिना।
He was honored as the founder of medicine in the West. कितना बड़ा एजाज उन्हें हासिल है कि उन्हें ये एजाज हासिल हुआ कि वेस्ट में, मगरब में उन्हें मेडिसिन का फाउंडर करार दिया जाता है. He was honored as the medicine of founder in the West. यानी कि उन्हें ये एजाज हासिल हुआ है कि वो मेडिसिन के फाउंडर रहे हैं वेस्ट में, मगरब में. तो he was honored as the founder of medicine in the West. यहाँ पे अब आपको क्या एमसीक्यूज आ सकता है कि who was honored as the founder of medicine in the West? तो Abu Ali Sina was honored as the founder of medicine in the West. and called Avicenna in the West. उनको वेस्ट में एविसिना भी कहा जाता था. एक और एमसीक्यूज आ गया, हर लाइन में एक एमसीक्यूज है. तो who called Avicenna in the West? तो Abu Ali Sina was called Avicenna in the West. He was a physician, philosopher, astronomer and poet. यानी कि अबू अली सीना वो फिजिशियन भी थे, वो फिलोसफर भी थे, वो एस्ट्रोनॉमर भी थे और वो पोइट भी थे. यानी कि उनके पास फिजिक्स का इल्म भी था, उनके पास. वो फलसफे के इल्म से भी माला माल थे. सबसे पहले उनके पास फिजिक्स का इल्म भी था, वो फलसफे के इल्म से भी माला माल थे, वो एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं, उनके पास तारों का इल्म भी रहा है, एंड पोइट, और वो शायर भी रहे हैं. सबसे पहले he was honored as the founder of medicine in the West and called Avicenna in the West. He was a physician, philosopher, astronomer and poet. One of his books, Al-Qanun fi al-Tib, proved very helpful in the test study of disease and their treatment. अब बताएंगे कि आप हु रोड अल कानून फी अलतिब. तो अबू अली सीना रोड अल कानून फी अलतिब. देखिए मैंने आपको बुक्स के नाम बताए हैं, साथ में डिफरेंट साइंटिस्ट के भी नाम बताए कि किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं. तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना. यानी कि अगर आपको अल कानून फी अलतिब दे दिया गया है कि किसने ये किताब लिखी है, तो आपने उठा के किसी और साइंटिस्ट अब्दुल मलिक असमई का नाम नहीं लिख लेना या जाबिर बिन हयान का नहीं लिखना, बल्कि आपने ये चीज याद रखनी है कि जो अल कानून फी अलतिब है वो किसने लिखी है? अबू अली सीना ने लिखी है. तो वन ऑफ हिज बुक्स अल कानून फी अलतिब प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल इन दैट स्टडी ऑफ डिजीज. अल कानून फी अलतिब जो बुक थी, उन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक बुक का जिक्र कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं कि जो अल कानून फी अलतिब थी, सबसे पहले जो उसने डिजीज की स्टडी की थी. यानी कि हम जब किसी डिजीज की स्टडी करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब स्टडी की थी डिजीजेस की, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की, तो इस बुक ने उनकी बहुत हेल्प की थी, बहुत मदद की थी. इसके अलावा डिजीज की स्टडी करने में ही नहीं इस बुक ने हेल्प की, बल्कि उनके ट्रीटमेंट ढूंढने में, उन डिजीजेस के ट्रीटमेंट ढूंढने में, उन डिजीजेस के इलाज ढूंढने में भी उन साइंटिस्ट की मदद की है. तो ही वाज ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट एंड कॉल्ड एविसिना इन द वेस्ट. He was a physician, philosopher, astronomer and poet. One of his books, Al-Qanun fi al-Tib, proved very helpful in the study of diseases and their treatments. It is also known as the canon of medicine in the West. उन्हें मगरब में मेडिसिन का बानी भी कहा जाता है. बानी किसको कहते हैं? बानी मतलब जिसने किसी चीज को आजाद किया है. यानी कि मगरब में जो अबू अली सीना हैं, इनको केनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है. किसने मेडिसिन को आजाद किया था? अबू अली सीना ने किया था. तो हमने आज के लेक्चर में 3 साइंटिस्ट को स्टडी किया है. सबसे पहले जाबिर बिन हयान, फिर अब्दुल मलिक असमई और अबू अली सीना. इन तीनों साइंटिस्ट की स्पेसिफिकेशन को हमने आपको बताया है. इसके अलावा इन साइंटिस्ट ने कौन कौन सी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक्स के बारे में आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है. और ये तीनों या तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, या
अलग अलग किसी एक साइंटिस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 9th क्लास में जो होते हैं 9 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। मेरे टाइम पे तो यही था, 9 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता था, 2 पार्ट होते थे, एक 5 नंबर का, एक 4 नंबर का। तो हो सकता है कि 4 नंबर का आपको ये एक साइंटिस्ट उठा के दे दिया जाए। तो आपने इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमई और बू अली सीना। बू अली सीना ने कौन सी बुक लिखी थी? अल कानून फी अल तिब। अल कानून फी अल तिब ने डिजीजेस की स्टडी करने में और डिजीजेस का ट्रीटमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद की थी। बू अली सीना जो थे वो फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोइट भी थे। इट इज known as a कैनन ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट। उनको कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है मगरब में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज।